सुरतीनाथ मैंने सुरती लगा के बता कि वे कौन है वह नारी जो कि मेरा शरीर के ऊपर जो या बहूती लग रही है वो भी कौन है रस्ती और मैं अपनी भक्ति कैसे संपन्न करूं किस प्रकार से बलिगढ़ी के तक करना क्या बहूती मेरा रमती कोन्या लिचड़ा सहज गणाई भगवती मेरा रमती कोन्या लिचड़ा सहज गणाई दूध स्नान कर बता कौन सेवल गाई दूध से स्नान कर बता कौन सेवल गाई बबूती मेरा रमती कोन्या लिचड़ सहज गणाई दूध से स्नान कर बता कौन सेवल गाई करके कला सवाई राम ने करके कला सवाई राम ने सुरती लगाता है वो किस प्रकार से कहने लगे बोला सुरतीनाथ में सुरती लाली गुण से देश में सुरतीनाथ ने सुरती लाली गुण से देश में तेरे वाइक गांव बस से बालू रेत में तेरे वाइक गांव बस से बालू रेत में सुरतीनाथ ने सुरती लाली गुण से देश में तेरे वाइक गांव बस से बालू रेत में माता बचल उसी देश में माता बचल उसी देश में थारी सरर मन जरवाया वैसे मन जरवाया वैसे
उदासी तर तर का पैर डोल गया आई वही उदासी मेरा नाक टेढ़ सुनो थमे हे गोरख अविनाशी मेरा नाक टेढ़ सुनो थमे हे गोरख अविनाशी थर थर का पैर पद डोल गया छाई घनी उदासी मेरा नाक टेढ़ सुनो थमे हे गोरख अविनाशी श्री दिल की काट चौरासी दिल में दिल की काट चौरासी नाम नावे नजर वाया वैसे सोने नजर वाया वैसे सुरती नाथ बता मेरे चले सुरती नाथ बता मेरे चले बोले सच्चे दरबार की जय हो बोले नाथ जी महाराज की जय हो बोले सच्चे दरबार की इतने संत जन बैठे हैं तो एक भजन सत्संगी बोले सच्चे दरबार की जय हो कल समय समय में होते हैं और समय समय की बात एक समय का दिन बड़ा तो एक समय की रात बोले सच्चे दरबार की आप सुना था नहीं ना एक बात कौन कर लेते हो सुनाओ ना सुना के जाओ बताया सज्जनों कि बंदे का कर्मों से तकदीर बनती है बंदे की और संतजन बताते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि तकदीर हो वो अच्छी हो और संत लोगों की शरण मानो चाहिए सत्संग सुननी चाहिए क्योंकि अपना भी भाग बने। अब देखिए आप थोड़ा सा लोग बैठे आप कोरी नगरी के अंदर कीर्तन होने लग रहे हैं चन्ने के लोग आए हैं क्योंकि आजकल समय को नहीं है सत्संग बैठने को क्यों बैठा करूँ क्यों भाग तो नहीं अगर भाग हुए तो सत्संग का मावे कीर्तन का मावे सत्संग का भजन सुने तो राम नाम की चर्चा सुने तो सुने क्यों कर्मा में को नहीं बोलेगा सच्चे दरबार की जय हो। तो कैसे एक भजन श्री संत चंद्रभान जी महाराज ने बनाया तो कैसे क्या बताया कहते हैं भक्तों अगर उसकी मर्जी हो तो ही पत्ता हिलता है उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। तो कैसे हाँ
भोग कर्म का भोगना भाई, तेरी फितरत है इंसान की। क्या प्यारे ये तकदीर है और मर्जी है भगवान की। भोग कर्म का भोगना भाई, फितरत है इंसान की। भोग कर्म का भोगना भाई, फितरत है इंसान की। ओ प्यारे ये तकदीर है, मर्जी है भगवान की। भोग कर्म का भोगना फितरत है इंसान की। भोग कर्म का भोगना फितरत है इंसान की। ताली बजा के ताली, जय हो। और पहली कड़ी के अंदर संत लोगों ने बताया कि जैसा भी कर्म करेगा बंदे तो फल वैसा ही पाएगा। और ये सुख और दुख दो जीवन के पहलू हैं जो आते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए। जब भी कोई मुसीबत आ जाए तो उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। किस प्रकार से जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा ही फल पाएगा। जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा ही फल पाएगा। सुख दुख दो जीवन के पहलू, मूर्ख धोखा खाएगा। पहलू और धोखा खाएगा। जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा ही फल पाएगा। सुख दुख दो जीवन के पहलू, मूर्ख धोखा खाएगा। कर्म रेखना काटन खातर, कर्म रेखना काटन खातर एक ही खा ले ज्ञान की। भोग कर्म का भोगना भाई, फितरत है इंसान की। भोग कर्म का भोगना भाई, फितरत है इंसान की। दूसरी कड़ी के अंदर नाथ जी महाराज कहने लगे कि कभी कभी सत्संग के अंदर, अगर सत्संग के अंदर कोई दुगुना मानस आ जाए तो वो भी दर्जा है। और कर्म इसको करना चाहिए जो मालिक की प्राप्ति हो जाए। और जिसको बंदो पूरा कर्म करेगो तो अंत में जाके तो यमराजा के अंदर कार खानी पड़ेगी। किस प्रकार से कहने लगे कभी सत्संग के कारण लोहा भी तर जाता है। कभी कभी सत्संग के कारण लोहा भी तर जाता है। कर्म कुसंग के कारण सज्जन विपदा में घिर जाता है। कर्म कुसंग के कारण सज्जन विपदा में घर जाता है। कभी कभी सत्संग के कारण लोहा भी तर जाता है। कर्म कुसंग के कारण सज्जन विपदा में घिर जाता है। बिना बुलाया विपदा जान की।
जो कर सहाय होगी तेरी, और जिका तेरा कर्म है वह अच्छा हो जाएगा, और तू मालिक की बंदगी में लाग जाएगो तो तेरा दिन है जिका सारा का सारा तेरा घेर जाएगा, और सुख की प्राप्ति करेगो, आत्मा में शांति की प्राप्ति होगी। तो किस प्रकार से क्या कहना के बताओ। आनंद के दिन गिर जाएंगे, राम नाम का भजन करा कर आनंद के दिन गिर जाएंगे, दूर दरंदर हो जाएंगे, धन के भंडारे भर जाएंगे, दूर दरंदर हो जाएंगे, ये भंडारे भर जाएंगे, राम नाम का भजन करा कर आनंद के दिन गिर जाएंगे, दूर दरंदर हो जाएंगे, ये भंडारे भर जाएंगे, सत के बेड़े तर जाएंगे, तेरे सत के बेड़े तर जाएंगे, डूबेगी ना जानगी, भोग कर्म का भोग ना जिक्र है इंसान की, भोग कर्म का भोग है, जिक्र है इंसान की। अंतिम कड़ी कहने लग गया कि गोरखनाथ बाबा को दर्शन वही पास के भाग हुए, और सत्संग में कीर्तन में वही बंधु आवेगो जिसका कर्म बढ़िया हुए, और जिन्हें आगा कर्म सुधारना हुए। तो किस प्रकार से क्या कहने लगे बताओ। सुंदर भान संत के दर्शन बाकी जन कोई पावेगा, अंदर बाल संत के दर्शन बाकी जन कोई पावेगा, संत समागम ही कीर्तन बिरला जन कोई गावेगा, संत समागम हरि कीर्तन बिरला कोई गावेगा, संत समागम ही कीर्तन बिरला जन कोई गावेगा, संत समागम हरि कीर्तन बिरला कोई गावेगा, कृष्ण लाल बराबर भक्ति, कृष्ण लाल बराबर भक्ति, शक्ति चंद्र भान की, भोग कर्म का भोग नाम फितरत है इंसान की, भोग कर्म का भोग भाई फितरत है इंसान की। प्यारे ये तकदीर है, प्यारे ये तकदीर है, मर्जी है भगवान की, भोग कर्म का भोग नाम भाई फितरत है इंसान की, भोग कर्म का भोग नाम भाई फितरत है इंसान की, भोग कर्म का भोग नाम भाई फितरत है इंसान की। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोले नाथ जी महाराज की। तो सदनों इतनी सी हाजिरी कबूल कीजिएगा। अब आगामी कलाकार भाई विकास नातुश्री कला से अपनी सुंदर सी आवाज लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं।